नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट क्राइसिस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ कॉमन मैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहानी का मज़ा देखने में नहीं, सुनने में है। इसलिए अपने मोबाइल को साइड में रख दें। मैं आपको हेडफोन रिकमेंड करूँगा, बट बिना हेडफोन के भी आप सुन सकते हैं। और जैसा जैसा मैं आपको बताता जाऊँ, आप बड़े ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि यहाँ का हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए कहानी में चलते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस क्या है? पार्लियामेंट हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब अपने चुने हुए एमपीज़ यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों को भेजते हैं, जो कि हमारी एरिया वाइज प्रॉब्लम्स को ऊपर लेवल तक लेकर जाते हैं। जैसे एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का कोई और ही सांसद है, तो उस जगह की सारी प्रॉब्लम्स को संसद भवन तक या और ऊपर लेवल तक पहुंचाना उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसीलिए हम उसे चुनते हैं। संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस में नए नए बिल्स पेश होते रहते हैं, जो कि पास होकर लागू होते हैं। खैर, इस पास होने के प्रोसीजर बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि हम इंडियन डेमोक्रेसी में ये नहीं देखते कि कौन सा बिल सही है या कौन सा बिल गलत है। हम देखते हैं कि ये बिल किस पॉलिटिकल पार्टी ने पेश किया है। अगर ये बिल बीजेपी पार्टी की तरफ से पेश हुआ होगा तो बाकी पार्टीज इसका विरोध करेंगी। अगर कांग्रेस की तरफ से होगा तो और बाकी पार्टीज इसका विरोध करेंगी, बिना सुने बिना समझे कि ये बिल सही है या गलत। यहाँ पर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम हर लोकसभा चुनाव में अपने एरिया से सांसदों को चुनते हैं, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी इस लोकसभा इलेक्शंस को विन करती है, और वही पार्टी अपना एक हेड या लीडर चुनती है, और वही लीडर हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है। साल में संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस में कई सत्र होते हैं और कई सेशन होते हैं, जैसे मॉनसून सेशन, शीत सत्र या फिर बजट सत्र आदि होते रहते हैं, जिसमें देश के कई अहम मुद्दे उठाए जाते हैं। पर आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि संसद भवन में काम पूरा रुका हुआ है, और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो दरअसल इसकी शुरुआत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करी, और ना ही इसकी शुरुआत इंडिया से हुई। इसकी शुरुआत हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हुई, जब हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की गौतम अडानी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने मिस्टर गौतम अडानी, जो कि एक वर्ल्ड के सबसे अमीर बिजनेसमैन, दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन है, और एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को एक घोटालेबाज कहा। इससे दो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, और ये प्रॉब्लम्स ने कहीं ना कहीं एज अ कॉमन मैन हमें अफेक्ट किया है। पहली प्रॉब्लम ये थी कि गौतम अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत तेज़ी से गिरने लगे, जिससे मिस्टर अडानी रातों रात सेकंड रिचेस्ट पर्सन से हटकर 23rd नंबर पर आ गए। उसके बाद ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी उनकी पोजीशन 17th और 13th तक भी पहुंच जाती है, और वहीं कभी उनकी पोजीशन 27th तक भी पहुंच जाती है। इससे कई कंपनीज का लॉस हुआ, और डायरेक्ट अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा लॉस हुआ। दूसरी प्रॉब्लम जो कि कहीं ना कहीं हमें बहुत बार हमने देखी है, वो ये है हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम। हमारे डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम में हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में 2 मासूम बच्चों की जान एक कुत्तों के हमले से हो गई, मतलब चली गई, तो उसे भी पॉलिटिक्स से अटैच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। हर चीज़ को पॉलिटिक्स से खेला जाता है। ठीक वैसा ही हुआ, विपक्षी पार्टीज़ ने बीजेपी को अडानी का सपोर्टर बताया और इस केस में जांच की मांग की।
वहीं बीजेपी ने इसको नकारा और कहा कि ये जो चीज़ है ये पूरी फॉल्स है, ये फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। पर ये संसद में हर दिन का रोना हो गया। 5-6 दिन तक संसद भवन में कोई काम नहीं हुआ। अब इसमें मेरी तरफ से ध्यान रखने की बात यह है, मैं दूसरी बार आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। जब कोई काम नहीं हुआ तो राहुल गांधी जी एक यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी में इंडिया की डेमोक्रेसी को डेथ बताने लगे और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में न जाने क्या क्या कहा है। खैर, शायद उनके टर्म्स में वो सही भी होगा। यहाँ बीजेपी ने उन्हें इस बात पर घेरा और माफ़ी मांगने को कहा, डिफेमिंग पे। वहीं इस बीच एक बार पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के बारे में एक काफ़ी डिफेम करती हुई स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इन सब के नाम जो हैं मोदी से ही एंड हो रहे हैं, मोदी सरनेम के जो था। खैर, ये बहुत ही गलत था क्योंकि इस तरीके से किसी को भी डिफेम करने का कोई मतलब नहीं होता और ख़ास करके मोदी सरनेम पे डिफेम करना बहुत ज़्यादा गलत है। तो बीजेपी पार्टी ने उनको इस बात पे माफ़ी मांगने को कहा। उसी बात पे सूरत हाई कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सज़ा दी क्योंकि उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को डिफेम किया था, वो भी सरनेम का यूज़, और उन्हें अपील करने की भी मोहलत दी गई। हायर जुरिसडिक्शन में अपीलेट जुरिसडिक्शन करने की मोहलत दी गई। इस केस में फंसने के बाद मिस्टर राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट मेंबरशिप भी चली गई, मतलब उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई और अब उन्हें अपना दिया हुआ बंगला जो है उन्हें वो खाली करना पड़ेगा क्योंकि अब वो कहीं से भी सांसद नहीं रहे और जिस जगह से, जिस सीट से वो सांसद थे, वो जगह रिक्त यानी खाली हो गई है। अब जब ये सब हुआ तो कांग्रेस और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टीज एक साथ आ गई और संसद में कोई कार्यवाही नहीं होनी थी। कभी दरवाजे पर धरना देना होता तो कभी बिल फाड़ के, कोई काम होता ही नहीं। खबरें ये है कि हम सारी विपक्ष पार्टियां लोकसभा की स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रही। कई विपक्षी पार्टीज जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अलग अलग पार्टी, एसपी वगैरह, ये सब अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाएंगे। चलिए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अविश्वास प्रस्ताव तब पारित होता है जब किसी को भी स्पीकर पे पक्षपात यानी पार्शियलिटी करने का शक होता है। इसके लिए मिनिमम 50 मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं, जो कि ये सारी पार्टीज एकजुट होकर कर लेंगी। यदि ऐसा हुआ तो सारे हंगामे को छोड़कर इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। खैर, अब काम की बात पर आते हैं। एज अ कॉमन मैन हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, अभी तक आप हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, मतलब आप काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है। इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब के बटन को नोटिफिकेशन ऑल करके प्रेस कर दें ताकि हम आपको ऐसे ही और चीज़ों के बारे में बताते रहें। आपका इसमें 2 सेकंड जाएगा पर हमारा लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो अब वापस अपनी बात पर आते हैं कि एज अ कॉमन मैन हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो दोस्तों, हमें अपने करोड़ों वोट्स इन सांसदों को देते हैं ताकि हम अच्छे से जीवन यापन कर सकें, अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें और एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। पर इस हंगामे के लिए हम अपने करोड़ों वोट तो वेस्ट नहीं करते।
हमारे पैसों से इन्हें सैलरी मिलती है और उन्हीं पैसों से ये दिल्ली जाके हंगामा करते हैं। अगेन मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन मैन की तरह बात कर रहा हूँ। हम टैक्स पेयर के पैसों को यूज़ करके ये सैलरी लेते हैं और ये दिल्ली जाकर ये हंगामे करते हैं और काम नहीं होने देते। देखो, जो भी बात हो, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में जो भी बात है, इसको शांति से निपटा लेना चाहिए, वही बेहतर है। अगर किसी को शक है कि बीजेपी अडानी के सपोर्टर है तो उस बात को भी निपटा लेना चाहिए और साथ ही साथ राहुल गांधी जी को स्पीच मामले में भी इस बात को निपटा लेना चाहिए और एक्सेप्ट करके आगे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये रोज़ टाइम वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम शांति से काम करें। इन पार्टियों को समझना चाहिए कि एक देश की ऑल राउंड डेवलपमेंट तब होती है जब पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी और अनदर डेमोक्रेटिकल पार्टी साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, देश के लिए जितना ज़रूरी पक्ष होता है यानी रूलिंग पार्टी होती है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी दूसरी पार्टीज़ भी होती हैं और इसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी। पर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों को यूज़ करके हम दिल्ली जाकर हंगामे करें और टाइम वेस्ट करें। तो ये था इंडियन पार्लियामेंट क्राइसिस के बारे में मेरी एक छोटी सी 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट हमें किस टॉपिक को उठाना चाहिए। तो अगर अभी तक आप हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप देश की मिस्ट्री समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।